इन 3 महिलाओं को भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। नवरात्रि का व्रत मां भगवती मां शेरावाली हो जाती है, क्रोधित टूट जाता है, व्रत हो जाता है, पूरा घर परिवार बर्बाद। जी हां भक्तों, अगर आप भी नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो भूलकर भी इन गलतियों को ना करें, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि में इन गलतियों को करता है तो माता लक्ष्मी उस घर को त्याग देती है और उस घर में सदा कंगाली छा जाती है। वो कौन कौन सी गलती है जिसे भूलकर भी नवरात्रि के दिनों में नहीं करनी चाहिए, तथा किन महिलाओं को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, इन सभी के बारे में हम आपको एक एक करके विस्तार से बताएंगे। उससे पहले मैं माता रानी से विनती करता हूं कि हे जगत जननी, हे शेरावाली, जो भी भक्त आज इस वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट में जय माता दी लिखें, उन पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना। दर्शकों, इस वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे कि किन महिलाओं को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर हम इस चैनल पर आते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दर्शकों, नवरात्र को 9 दिनों का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास करना सहज होता है। दर्शकों, इसकी वजह यह मानी जाती है कि माता आदिशक्ति इन 9 दिनों में अपने 9 रूपों के साथ धरती पर निवास करती हैं। दर्शकों, इसलिए आदिकाल से ये 9 दिन शक्ति उपासना के दिन माने जाते हैं। साधु संतों से लेकर देवी देवता और सामान्य मनुष्य भी माता की आराधना करते हैं। दर्शकों, क्या आप भी रखने जा रहे हैं नवरात्रि का व्रत? तो इसके पहले व्रत से जुड़े कुछ नियमों के बारे में जरूर जान लें, नहीं मां दुर्गा हो सकती हैं नाराज। दर्शकों, सुख, सौभाग्य और आरोग्य का वरदान दिलाने वाली शक्ति की साधना का व्रत कब और कैसे करें? दर्शकों, 9 दिनों तक चलने वाला नवरात्रि का त्योहार बहुत ही खास माना जाता है। इस दौरान देवी मां के भक्त विधि विधान से मां की पूजा अर्चना करते हैं और 9 दिन का उपवास रखते हैं। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्हें व्रत रखने का सही नियम नहीं मालूम है। इसमें जो लोग पहली बार व्रत रखने जा रहे हैं वह भी हैं, और जो सालों से व्रत रखते आ रहे हैं वो भी शामिल हैं। दर्शकों, हिंदू धर्म में बेहद खास माना जाने वाला नवरात्रि का व्रत इनता महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक नवरात्रि में 9 दिनों तक मां दुर्गा धरती पर भ्रमण करती हैं। ऐसे में इस दौरान व्रत रखने से मां प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इसलिए नवरात्रि में व्रत रखने का विधान है। दर्शकों, नवरात्रि व्रत रखने वाले को झूठ, छलकट आदि जैसे विचार मन में नहीं लाने चाहिए। हमेशा सत्य बोलना चाहिए। साथ ही अपने मन को संयम में रखना चाहिए और अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए और मन में किसी भी नकारात्मक विचार को नहीं आने देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार लोग नवरात्रि व्रत कई अलग अलग तरीके से रखते हैं। जैसे कुछ लोग एक समय भोजन करते हैं, कुछ लोग फलाहार, कुछ जल और कुछ तुलसी और गंगा जल पीकर ही नवरात्रि व्रत रखते हैं। लेकिन आमतौर पर गृहस्थ लोग एक समय भोजन करके व्रत रखते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको फलाहार नहीं करना चाहिए। अगर किसी की तबीयत सही नहीं है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति फलाहार कर सकता है। व्रत के समय व्यक्ति को लकड़ी के तख्त पर नहीं सोना चाहिए। इस दौरान ज्यादा गुदगुदे, गद्दे इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दौरान क्षमा, दया, उदारता एवं उत्साह आदि दिव्य भावों से युक्त रहें तथा क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि तामसी भावों को अपने मन में भी न आने दें। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है और उम्मीद है कि उसका व्रत भंग हो सकता है, उसे व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर किसी को जरूरी यात्रा पर जाना है तो ऐसे व्यक्ति को भी व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी में व्रत रखना थोड़ा मुश्किल होता है और व्रत को बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। हर दिन खोलने से पहले शाम के समय पहले माता नाम से दीपक जलाएं और उनकी आरती जरूर करें। इसके बाद ही आपनो व्रत खोलें। इसी के साथ जो लोग फलाहार करते हैं तो उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि खाने में साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि में मां दुर्गा 9 दिनों के लिए पृथ्वी पर आती है। इस साल नवरात्रि में देवी दुर्गा नौका पर सवार होकर आएंगे
और हाथी पर सवार होकर वापस जाएंगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवी दुर्गा के नौका पर सवार होकर आने को बेहद शुभ माना गया है और इसमें की गई साधना शीघ्र ही फलदायी होती है। यदि आप नवरात्रि के इन 9 दिनों में आप भी देवी दुर्गा के तमाम स्वरूपों की पूजा एवं व्रत का पूरा फल पाना चाहते हैं तो आपको नीचे बताए गए नियमों का जरूर पालन करना चाहिए। घट स्थापना के साथ ही 9 दिनों तक देवी दुर्गा की पूरे विधि विधान से पूजा और उपासना शुरू हो गई है। इस दौरान 9 दिनों तक माता दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। हर दिन का विशेष महत्व होता है। रविवार को कलश स्थापना के साथ शैलपुत्री की पूजा की गई। इसके बाद क्रमशः ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। नवरात्रि में मां की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार इन दिनों में रखे गए व्रत का कई गुना फल मिलता है। वैसे तो नवरात्रि में 9 दिनों तक व्रत रखने की परंपरा है, परंतु कुछ लोग सिर्फ पहली, अष्टमी और नवमी का ही उपवास रखते हैं। व्रत करने से शारीरिक, मानसिक और धार्मिक लाभ मिलते हैं। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में व्रत रखने से मन, तन और आत्मा शुद्ध होती है। नवरात्रि के दिनों में 9 दिनों तक व्रत रखकर हम अपने मन, तन और आत्मा का शुद्धिकरण कर सकते हैं। इन दिनों में व्रत करने से विशेष फल मिलता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इन दिनों व्रत रखने से मां प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। धार्मिक पुराणों के अनुसार मां का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए देवताओं ने भी नवरात्रि के 9 दिनों का उपवास रखा था। देवराज इंद्र ने राक्षस वृत्रासुर का वध करने के लिए मां दुर्गा की पूजा अर्चना और नवरात्रि व्रत रखे। यही नहीं, भगवान शिव ने त्रिपासुर दैत्य का वध करने के लिए मां भगवती की पूजा अर्चना की। जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने मधु नामक असुर का वध करने के लिए मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। भगवान श्री राम ने भी रावण का वध करने के लिए मां दुर्गा की पूजा अर्चना की और नवरात्रि के व्रत किए। देवी मां के आशीर्वाद से ही भगवान राम को अमोघ वाण प्राप्त हुआ, जिससे वो रावण का वध कर पाए। पांडवों ने भी विजय के लिए देवी मां की उपासना की थी। व्रत शब्द की उत्पत्ति वृत्तवर्णे अर्थात वर्ण करना या चुनना से मानी गई है। ऋग्वेदानुसार संकल्प, आदेश, विधि, निर्दिष्ट व्यवस्था, वशता, आज्ञाकारिता, सेवा, स्वामित्व, व्यवस्था, निर्धारित उत्तराधिकार वृत्ति, आचारिक कर्म, प्रवृत्ति में संलग्नता, रीति, धार्मिक कार्य, उपासना, कर्तव्य, अनुष्ठान, धार्मिक तपस्या, उत्तम कार्य आदि व्रत से ही व्रत की उत्पत्ति मानी गई है। वेदों में कहीं कहीं व्रत को किसी धार्मिक कृत्य या संकल्प कहा गया है, जबकि उपनिषदों में व्रत का 2 अर्थों में प्रयोग हुआ है। एक संकल्प, आचरण एवं भोजन संबंधी रोक के संदर्भ में और दूसरा उपवास करते समय भक्ष्य अभक्ष्य भोजन के संदर्भ में। संकल्प पूर्वक किए गए कर्म को व्रत कहते हैं। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दिन भर के लिए अन्न या जल या अन्य तरह के भोजन या इन सब का त्याग व्रत कहलाता है। व्रत धर्म का साधन माना गया है। उपवास का अर्थ होता है ऊपर वाले का मन में निवास। उपवास को व्रत का अंग भी माना गया है। आप समझते हैं कि भोजन न करना ही उपवास या व्रत है, तो आपकी यह समझ अधूरी है। उपवास या व्रत का अर्थ बहुत व्यापक है। शास्त्रों में मुख्यतः 4 तरह के व्रत और 13 तरह के उपवास बताए गए हैं। बहुत से तपस्वी अपने तप की शुरुआत उपवास से ही करते हैं। दर्शकों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह 3 महिला कौन है जिनको नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए। पहला, तलाकशुदा महिला या पुरुष। शास्त्रों के अनुसार तलाकशुदा महिला या पुरुष को कभी भी नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि शादी 2 दिलों का बंधन है, जिसमें बंधन होना चाहिए। माता रानी टूटे हुए जोड़े को कभी स्वीकार नहीं करती। दूसरा, टूटे जोड़े का व्रत रखना अशुभ माना जाता है। जब आप बंधन में होते हैं तो माता रानी प्रसन्न होती हैं। खासकर जब पति पत्नी दोनों प्रेम से व्रत रखते हैं तो माता रानी बहुत खुश होती हैं। तीसरा, घातक रोग से पीड़ित महिलाएं। दोस्तों, अगर आपको कोई जानलेवा बीमारी है तो शुगर की बीमारी, हृदय रोग, शरीर में कमजोरी, चक्कर आना आदि में व्रत नहीं रखना चाहिए। इसलिए ऐसे में व्रत नहीं करना चाहिए। परिस्थिति:
दर्शकों, धार्मिक मान्यताओं में शारीरिक संबंध को लेकर कुछ विशेष बातें बताई गई हैं। मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में व्रत के दौरान दंपति को दूसरे के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इसके साथ ही इन सब बातों के बारे में ख्याल तक नहीं आने देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं व्रत के दौरान शारीरिक संबंध बनाती है तो उसका शरीर अपवित्र हो जाता है। इसके साथ ही उसे व्रत का कोई भी फल नहीं मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि व्रत के दौरान शुद्धता का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। पूजा करने के बाद हवन की तैयारी करें। इसके लिए एक वेदी बनाएं और उस पर हवन कुंड रखें। फिर एक बड़े बर्तन में हवन सामग्री को मिलकार रख लें। कुश के आसन पर बैठें और सिर पर रुमाल या तौलियां रख लें। अब हवन कुंड में सबसे पहले गोबर की उपलों के बीच में कपूर रखें। आम, चंदन आदि की सूखी लकड़ियों को रखकर आग जलाएं। दर्शकों, फिर मंत्रोच्चार करते हुए हवन सामग्री से आहुति देना प्रारंभ करें। नवदुर्गा, नवग्रह, त्रिदेव समेत सभी देवी देवताओं के लिए आहुति दें। उसके बाद एक सूखा नारियल लें और उस पर कलावा लपेट दें। उसके सबसे ऊपर खीर, पूड़ी, पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, फल आदि रखकर हवन कुंड के बीचों बीच स्थापित कर दें। ध्यान रखें कि आपका हाथ न जले। फिर कपूर या घी के दीप से मां दुर्गा की विधिपूर्वक आरती करें। अगर आप सप्तमी, अष्टमी या नवमी तिथि के दिन व्रत खोल रहे हैं तो इस दिन 9 कुंवारी कन्याओं को भोजन जरूर कराएं। साथ ही इस दिन माता के नाम से हवन और पूजन पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए।